मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस यात्रा पर हैं। सीएम की कोशिश झारखंड में पूंजी निवेश बढ़ाने की है। इसे लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर झारखंड में प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। हजारीबाग के बड़कागांव में अडानी कंपनी के जन सुनवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। ऐसे में विपक्ष सीएम की विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उस यात्रा पर सीएम हेमंत सोरेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री, झारखंड में निवेश लाने की कोशिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड में पूंजी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में सीएम ने झारखंड के सतत और समावेशी विकास पर अपनी बातों को रखा। 2050 का एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जिसमें हम सिर्फ खनिज का एक्सपोर्टर ही ना हो, खनिज ही सिर्फ हम ना दें, बल्कि हम उसका एक बेहतर उपयोग कैसे कर पाए, कैसे हमारे झारखंड के पॉपुलेशन को एक रोजगार दे सके, झारखंड की अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत कर पाए। हम सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि एक टूरिज्म और नेचुरल ब्यूटीज भी हमारे स्टेट में बहुत बेहतर। मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दूसरे दिन ऊर्जा के उत्पादन और सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व से जुड़े वैश्विक संवादों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, निवेशकों और वैश्विक संगठनों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खनिज संपदा, माइनिंग एंड मिनरल्स हमारे स्टेट के अंदर है। हमने पहला ही एमयू टाटा स्टील के साथ किया और 11,000 करोड़ रुपए का निवेश टाटा स्टील झारखंड में करने जा रहा है। तो यह तो अभी शुरुआती दौर में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश आ गया। हमें लगता है कि अब और अभी आगे कई निवेशक इस राज्य में इंटरेस्टेड है। महिंद्रा भी जो है वो आईए के लिए अपना सेंटर के लिए वो भी तैयार है। दावोस में सीएम का झारखंड में पूंजी निवेश बढ़ाने पर जोर, निवेशकों से झारखंड में निवेश करने की सीएम की अपील। अगर झारखंड में प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ आंदोलन, कंपनियों के खिलाफ रैयतों ने खोल रखा है मोर्चा। एक और झारखंड में पूंजी निवेश बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड में कंपनियों के खिलाफ ही सत्ताधारी दल के नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा। हजारीबाग के बड़कागांव में बादम कोल खनन परियोजना को लेकर जन सुनवाई में बवाल मच गया। बैठक में पथराव हुआ कि बड़कागांव के लोग को खेती चाहिए, बड़कागांव के लोगों को कोयला और ये सब के जाल में मत फंसाइए। यहाँ के लोग का जीवन को नर्क में ढकेलने का जो प्लानिंग चल रहा है आप लोग का, आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा विकास करना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं तो आप लोग को समझना चाहिए। जब यहाँ के लोग नहीं चाह रहे, आप वो जान रहे हैं कि आप उनका विनाश करने के लिए आ रहे हैं, और आप जो विकास के नाम पे जो घुसने का कोशिश कर रहे हैं, जब किसका विकास करेंगे जब यहाँ के लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे जमीन वो दे, तो आप किसका विकास करने के लिए। अडानी कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने साफ कहा है कि बड़कागांव के ग्रामीणों को उद्योग धंधे नहीं चाहिए, वे खेती बाड़ी करना चाहते हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर हमला बोला। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने। आदित्य साहू ने भी सीएम की यात्रा पर सवाल उठाए। वहीं डुमरी के जेल के विधायक जयराम महतो ने कहा कि सीएम के विदेश दौरे से झारखंड को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विदेश की धरती पर जाकर के झारखंड के उद्योग, झारखंड के इकोनॉमिक्स पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, ध्वस्त हो चुकी है। हम पहले ही सुन चुके हैं कि किस तरीके से जमशेदपुर में एक बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप किया गया, और अब खबरें आ रही है कि हजारीबाग में बड़कागांव पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। जब तक स्पष्ट पॉलिसी नहीं कर पाएंगे विस्थापन की, आखिर जो भी निवेश के लिए आएंगे वो आके
किसी पहाड़ के ऊपर अपना निवेश नहीं करेंगे, उन्हें ज़मीन चाहिए और ज़मीन यहाँ की रैयतों का लिया जाएगा। फिर वही डंटा के जोर पे जो अभी तक होता आया है। बड़का गांव में लगभग 3 साल से लोग धरना पर बैठे हैं, प्रोजेक्ट को ज़मीन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो मुआवजा मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। आप धनबाद में चले जाएं, बोकारो में चले जाएं, हर जगह जमीन अधिग्रहण से लोग प्रताड़ित थे, परेशान हैं। अब सत्ताधारी दल दावोस में टाटा स्टील के साथ एमओयू पर सरकार की पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिन कंपनियों के साथ झारखंड सरकार एमओयू कर रही है वो कंपनियां पहले से झारखंड में हैं। ऐसे में इन कंपनियों के साथ समझौता रांची और जमशेदपुर में भी हो सकता था। वहीं अगर कंपनियों का ऐसा ही विरोध होता रहा तो झारखंड में नए निवेश कैसे आएंगे, कैसे नए उद्योग लगेंगे। रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस के दौरे पर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लिए। पूंजी निवेश को लेकर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ यहां झारखंड में सत्ताधारी दल के नेता के ही नेतृत्व में प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है। जहां एक तरफ 11,000 करोड़ का एमओयू साइन होता है, अच्छी बात है, लेकिन किस कंपनी से होता है? टाटा स्टील से। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या टाटा स्टील से एमओयू रांची और जमशेदपुर में बैठकर साइन नहीं हो सकता था? कांग्रेस ने दावा किया है महिंद्रा इंटरेस्टेड है। तो महिंद्रा कौन सी विदेशी कंपनी है? क्या महिंद्रा से एमओयू अगर साइन होता है, महिंद्रा अगर इंटरेस्टेड है, तो झारखंड में या देश के किसी कोने में एमओयू साइन नहीं हो सकता है? दूसरी तरफ अंबा प्रसाद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बड़का गांव से, उनका कहना है कि नहीं चाहिए पूंजी निवेश, नहीं चाहिए विकास, हम खेती बाड़ी करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री पूरा जोर लगा रहे हैं कि पूंजी निवेश झारखंड में हो जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के ही नेता कह देते हैं कि नहीं चाहिए। अब सवाल तो उठ रहे हैं इस पर। इन्हें तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है प्रतुल जी न्यूजीलैंड भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ परवाज खान जी आजसू पार्टी से जुड़े हुए, परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े, क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। सुनील जी, सबसे पहला प्रश्न यह है, मुख्यमंत्री पूरी ताकत झोंक रहे हैं पूंजी निवेश के लिए और आपके ही दल के नेता कहती है नहीं चाहिए विकास, नहीं चाहिए पूंजी निवेश, नहीं चाहिए कंपनी, तो कैसे कोई कंपनी भरोसा करेगी, बता दीजिए। आयुष जी, निश्चित तौर पर झारखंड के 4 करोड़ जनता का गर्व का विषय है कि झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर आपका जो हर साल एक बैठक होती है, इस बैठक में स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में बैठक चल रही है, जिस बैठक में वो शामिल हुए हैं, तो पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेतागण और आप भी बोल रहे थे कि टाटा कंपनी यहाँ पर ही निवेश करती, तो देखिए पूरे विश्व के पूंजीपतियों को वहाँ पर बुलाया गया है, पूरे विश्व के पूंजीपति वहाँ पर गए हुए हैं। उसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में टाटा कंपनी के एमडी टीवी नरेंद्र साहब जी ने आपका झारखंड में 11,000 करोड़ का ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट पर आपने एमओयू किया है, एग्रीमेंट किया है। तो इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस राज्य में सर्वांगीण विकास होगा और साथ ही साथ उस ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट लगाने के बाद में यहाँ पर आपको रोजगार का सृजन होगा, जो संभावना इस राज्य के बेहतरी के लिए, इस राज्य के नौजवानों के लिए, इस राज्य के शिक्षित छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर समय है। और पूरे राज्य इस पर एक गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, जिस पर काम वहाँ पर निवेश का ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री का प्रयास है कि झारखंड राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। इसकी एक सकारात्मक कोशिश किया जा रहा है, उसी कोशिश में यह सफलता मिला है कि आपका। लेकिन बड़का गांव में जो हुआ उसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा सर? उस पर भी आपका आता हूँ। और इसी दौरान आपका हिताची कंपनी में विद्युत उच्च स्तरीय ग्रेडिंग एवं टाटा की मदर कंपनी, उसकी भी टाटा है, जिस क्षेत्र में निवेश को लेकर भी अपना प्रस्ताव प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है। अब आपने बताया कि तो आप इसको समझिए कि इस राज्य के विकास के लिए अंबा प्रसाद जी ने आज आपके चैनल में जो दिख रहा है, तो अंबा प्रसाद जी का व्यक्तिगत ये मामला हो सकता है। आप कांग्रेस पार्टी के दिखे, ये बहुत गंभीर विषय है। आप भी जानते हैं कि आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं कि पार्टी संगठन का जो प्रमुख होता है वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान होता है वो बयान अधिकृत बयान होता है। सही बात है। पार्टी के जो प्रमुख होता है संगठन का, राष्ट्रीय पार्टी संगठन का, और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू सर हैं, वह अगर कोई बयान देते हैं वह बयान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उसी तरह से केशव महतो कमलेश जी प्रदेश। चलिए, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे या फिर जो अध्यक्ष होंगे उनका बयान जो होगा वो अधिकृत बयान होगा, लेकिन जो माहौल तैयार किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के लिए, इस माहौल में कोई भी कंपनी कैसे निवेश करेगी, ये तो आप लोगों को देखना होगा ना सर। आयुष जी, आप इसी प्रदेश में लगातार सरकारी कंपनियां भी है, ECL है, CCL है, WCL है, सारा काम CMPDI है, काम करे। इसी क्षेत्र में आपका टाटा स्टील की कंपनी है, बोकारो स्टील की कंपनी, HEC है। इसी झारखंड की धरती पर आप देखेंगे कि सारी कंपनियां, सरकारी गैर सरकारी कंपनियां सुरक्षा के साथ पूरे काम कर रही है और सभी सफलता की ओर है। सभी लोग अपना बेहतर काम कर रहे हैं इस राज्य में। तो ऐसा कहीं भी कोई माहौल नहीं, या माहौल विरोधी दल के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की जो प्रयास आप मजबूर कर रहे हैं अतीत के पन्नों को पलटने पर। BCCL, टाटा स्टील, ना जाने कितने अधिकारियों को धमकी दी गई है, ना जाने कितने अधिकारियों पर हमला हुआ है। यह कैसी सुरक्षा है सर? आयुष जी, आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के और आजसू के 2 सांसद, गिरिडीह और धनबाद के सांसद ने किस तरह से आप आपस में भिड़े और कितनी बड़ी घटनाएं घटी, यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं। बहुत 2000 देखिए, 2 नेता आपस में भिड़ते हैं, इसमें उद्योग सुरक्षा पर कहीं से बात नहीं है। मैं आ रहा हूं कि आप अतीत में ही आपको बता रहा हूं कि घटना घटी है, तो धमकी देने वाले जो लोग हैं जेल में जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, उसके लिए भी सरकार तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये वक्त जल्दी आएगा कि जो धमकी देने वाले लोग हैं सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। एक तरफ दौरा चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दौरे को लेकर सवाल उठा रही, कई बार तो विरोध भी आप लोगों ने इस दौरे का कर दिया। देखिए आयुष, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सच्चे दिल से जाएं निवेश लाने के लिए, झारखंड के विकास के लिए प्रयास करें, हमें कोई आपत्ति नहीं साहब। हमने तो पहले भी कहा था मुख्यमंत्री जी के हर एक सकारात्मक कदम के साथ विपक्ष है। इससे पहले वो स्वीडन और उन्होंने स्पेन की यात्रा की, उस समय उन्होंने कहा कि वोल्वो बस यहाँ आएगी, वोल्वो बस अपना प्लांट लगाएगी। वो अप्रैल 2025 की यात्रा थी, 9 महीने बीत गए, वोल्वो बस का कोई प्रतिनिधिमंडल भी नहीं आया यहाँ पर ग्रीन बस या ग्रीन एनर्जी कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने आज तक श्वेत पत्र जारी नहीं किया। और देखिए, किसी को निवेश से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप बाहर निवेश करना चाहते हैं तो झारखंड में बाहर से निवेश लाना चाहते हैं तो झारखंड में जिन्होंने निवेश किया उनकी सुरक्षा की भी गारंटी आपकी होनी चाहिए। मैं आपकी अनुमति से 10 सेकंड का क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये किसी चैनल का नहीं है आयुष, बस सिर्फ 10 सेकंड का, और इसमें मैंने ऑडियो को भी म्यूट कर दिया। अब आप देखिए, आपने इसको दिखाया था आज कि किस तरीके से एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जन सुनवाई के दौरान प्रदूषण बोर्ड के परमिशन से, प्रदूषण अधिकारियों के परमिशन से जो वहां हुआ था, जिस तरीके का तोड़फोड़ हुआ साहब, पुलिस की मौजूदगी में बड़े अधिकारी थे, सरकार को सूचना थी, उसके बाद भी ये तोड़फोड़ की घटनाएं हुई आयुष। तो ये तोड़फोड़ की घटनाएं क्या दिखाती है कि उसके बाद जो कांग्रेस की विधायक है वो जस्टिफाई कर रही है ऐसी घटनाओं को, कह रही है कि पूर्व विधायक हैं, चलिए ना, जो जस्टिफाई कर रही हैं और कह रही है साहब हम किसी तरीके से नहीं करने देंगे, सिर्फ खेती बाड़ी चाहिए। ठीक है साहब, हम भी चाहते हैं कि खेती करें, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की तरक्की हो, लेकिन ये हिंसा का सहारा, वो भी जब पूर्व सूचना के अनुसार जन सुनवाई हो रही थी। दूसरी घटना आज ही की है, सर्वे के लिए गई टीम को, सरकारी टीम को ग्रामीणों ने 4 घंटे बंधक बनाया। यह घटना है मेरे गृह जिला लातेहार के बालूमां थाना के गिरिंजा गांव की, जब ग्रामीणों ने 4 घंटे तक, और असामाजिक तत्व भी थे, हथियार भी लहराए गए, 4 घंटे तक उनको पकड़ कर रखा। तो अब आप सोचें कि निवेश के माहौल में, अगर देखिए जो पहली जन सुनवाई की बात थी प्रदूषण बोर्ड की थी, तो वह तमाम अधिकारियों को सूचना देकर होती है। उसके बाद जिस तरीके से अधिकारियों को चिन्हित करके पीटा गया साहब, एक तो आप जन सुनवाई की परमिशन नहीं देते, और परमिशन दिया तो आपके उसकी रक्षा करना आपका दायित्व था। अब तो कांग्रेस के माननीय पूर्व विधायक जो है वो कह रही है कि भाई इसमें कोई गलती नहीं, हम यहां नहीं लगने देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार ग्रामीणों की जन सुनवाई तो हो जानी चाहिए थी। और देखिए, जो कह रहे हैं कि जो झारखंड में बड़ा अच्छा माहौल है, तो एक बार आप बताएं, 13 जनवरी को जमशेदपुर से देवांग गांधी, जो बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उनके बेटे कैरव गांधी को किडनैप कर दिया गया था दिन दहाड़े। 7 दिनों के बाद भी उस मशहूर उद्योगपति के पुत्र, जो खुद उद्योगपति हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिला है। जमशेदपुर के व्यवसायी अपना ये फैक्ट्री बंद करके सड़कों पर है। सरकार का कोई बड़ा अभी भी नाम, जो
प्रतिनिधि है, मंत्री है, विधायक, कोई उनसे मिलने नहीं गया है साहब। तो क्या स्थिति हो गई है? इसके अतिरिक्त आप जो कह रहे हैं झारखंड में कैसी स्थितियां, वो 2.5 लाख संज्ञेय अपराध हुए झारखंड में 6 वर्षों में, किसी से छिपा नहीं। 8,000 रेप की घटनाएं, 7300 मर्डर केसेस, फिरौती के लिए 7200 से ज्यादा, सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। अब आपको मैं बताता हूं कुछ बड़ी घटना है, बस मैं रैप अप कर रहा हूं। सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये कहेंगे पकड़े गए लोग। अरे साहब, पकड़ने आप ऐसी घटना को होने क्यों देते हैं? कोशिश कीजिए नहीं हो। बिल्कुल 0% रोकना, 100% रोकना, मैं मानता हूं ये संभव नहीं है, लेकिन अगर आपका खुफिया तंत्र मजबूत होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और जो कैरव गांधी की जमशेदपुर में किडनैपिंग हुई, उसके पहले अपराधियों ने रेकी की और उसके बाद ये सारी बात पुलिस तफ्तीश में सामने आ रही है। उसके बाद विपिन मिश्रा एक बहुत बड़े कोल ट्रांसपोर्टर हैं, वो लातेहार रीजन के, उनको दिन दहाड़े सेंट्रल एकेडमी के सामने उनके ऊपर धनाधन गोलियां चलाई गई। आप बताइए, और ये दिन में, देखिए, उसके रैप अप कर रहा हूं बस 15 सेकेंड। व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई रांची में। 15 अप्रैल 2025 हजारीबाग में पेट्रोल पंप मैनेजर शंकर रविदास की गोली मारकर हत्या। उसके बाद ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े फायरिंग हजारीबाग में। ज्वेलरी शॉप में डकैती के दौरान गोलीबारी जामताड़ा में। सरायकेला खरसावां में स्टोर कर्मचारी को, मालिक को रंगदारी नहीं देने पर गोली मारी गई। इसके अतिरिक्त आप देखें फर्नीचर शोरूम और कोचिंग सेंटर पर जमशेदपुर पर फायरिंग। व्यवसायियों से 20 लाख का मांगने का आया। रैप अप कर रहा हूं आयुष। अब पलामू प्रमंडल चले जाएं, वहां बालू, वहां पत्थर, इसका व्यवसाय होता है। वो सारे व्यवसायी टारगेट में रहते हैं। मेरे गृह जिला लातेहार में पता नहीं कौन सिंह कौन दुबे गैंग आ गए हैं। वो तो एकदम, वो जिस तरीके से गोलियां मारते हैं व्यवसायियों को, वहां दहशत का माहौल, मतलब खौफ कानून का किस कदर खत्म हुआ है, इससे समझा जा सकता है। मैं प्रत्युष जी आपकी बात को पूरा कर रहा हूं। इस कदर खत्म हुआ है, अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, फिर एक लेटर जारी करते हैं या एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये किया है। और ऐसे में हम झारखंड में रहने वाले लोग ये उम्मीद करते हैं कि विदेशी कंपनी आकर्षित होंगी झारखंड में निवेश करने के लिए। सवाल यह है कि आखिरकार जब तक कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो कैसे आने वाले दिनों में निवेश आएगा। चलते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ हैं। क्षितिज जी, भले ही कांग्रेस पार्टी का यह कहना हो कि अंबा प्रसाद जो कह रही हैं, जो उनका एक्शन था वो पार्टी नहीं, उनका निजी एक्शन था, उनके निजी शब्द थे, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसका राजनीति में दखल 15 सालों से हो, उस परिवार की ओर से कुछ कदम उठाया जाता है और सत्ताधारी दल ये कह देता है कि उनका निजी कदम होगा। कैसे भरोसा किया जाए इस बात को? राजनीति में दखल शब्द नहीं हो सकता है कि कोई राजनीति में दखल नहीं दे सकता है। वो राजनीति में है, उनके परिवार बने हुए राजनीति में ये हो सकता है। दूसरी बात कि अंबा प्रसाद इस चीज को लेकर के आज से नहीं लड़ रही हैं, वो बड़ी दिनों से इस चीज को लेकर के लड़ रही हैं। और वहां के जो रैयत हैं, वहां के जो लोग हैं, समर्थन करते हैं वो जो यहाँ वहां के लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वो वहां के जो लोग हैं वो इस चीज के लिए बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने हर बार देखा है कि वो लड़ाई इस चीज के लिए लड़ रहे हैं और वो नहीं चाहते वहां पे हो, तो क्यों कंपनियां वो वहां पे वो कर रही है। तो लेकिन कहने लगेंगे आयुष जी प्लीज, मैं लेकिन वो जो भीड़ ने जो वहां पथराव किया या वो किया, उसका समर्थक नहीं हूं, वो गलत है और पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन करने का बहुत सारा तरीका है, आप वो तरीका अपनाएं, वो बेहतर होगा। और रही बात उसका अपराध का, तो अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराध पर, अपराधियों पर लगाम भी, अपराधियों को जिस प्रकार से पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे होंगे, कोई ऐसा कांड नहीं है जिसमें कि अपराधियों को छूट दे दिया जा रहा है, अपराधी छूट करके रह रहे हैं। नहीं, अपराधियों पर कार्रवाइयां हो रही है। आप सरकार की तब वो मानेंगे जब सरकार कार्रवाइयां नहीं हो रही है, जब पुलिस प्रशासन की फेलियर हम उस समय मानते हैं जब पुलिस प्रशासन इस चीजों को मतलब वो बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कार्रवाई हो रही है। मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। हाँ। जेल में बैठा व्यक्ति वो किसी एक संगठित गिरोह का, संगठित आपराधिक गिरोह का सरगना है। हाँ। उसके नाम पर लेवी वसूली जा रही है। कैसी कार्रवाई? आयुष, जेल में बैठ करके कि कैसे लोग वहां से इंटरव्यू तक दे रहे हैं, वो भी हमने देखा है। जेल में बैठ करके लोग कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, नाम बता करके कैसे मार रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा था। तो उस मापदंड को आप लोग फॉलो कर रहे हैं? वो भी नहीं, मापदंड को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मापदंडों को बताया गया यहाँ पर कि नहीं, अपराध हो रहा है, आप कर रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन ये घटनाएं कैसे घट जा रही है, तो घटना ये सही है,
पुलिस प्रशासन, लेकिन पुलिस प्रशासन की फेल्योर तब माना जाएगा जबकि उस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता और पुलिस प्रशासन करेगी। दूसरा, बीजेपी का जो कोर सवाल है, बीजेपी कह रही है कि ये तो भारत की कंपनियां हैं, यहां से भी हो सकती थी तो विदेश क्यों गया। इनको पता होना चाहिए ग्लोबल कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां वहां जाकर के निवेश करें। आपको दिक्कत किस चीज से है? निवेश करने से दिक्कत है या विदेश कहीं से भी करे? निवेश कर रही है कंपनी, इस पर खुश रही है। सवालों का केवल पूछना है, केवल सवाल होनी चाहिए, बिना तथ्यों का, बिना किसी चीज का सवाल होनी चाहिए। तो आपने जो सवाल इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सवाल रखा कि भारत में ही क्यों नहीं किया गया, इसको विदेश में जाकर के क्यों किया? भारत में भी करा जा सकता था, झारखंड में भी रह करके किया जा सकता था। अरे कहीं भी रह के कर दे, कंपनियां निवेश कर रही है ना, इस पर खुश हो जाइए। देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को लेते हैं सर। देखिए, एक मापदंड सेट होता है ना, एक माइलस्टोन सेट होता है। माइलस्टोन हम भी सेट कर दे रहे हैं। आपसे हम भी पूछना चाह रहे बीजेपी से कि क्या आज क्राइम में सबसे नंबर 1 देश को राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी का 24-25 का रिपोर्ट है। नहीं, अब रेशियो पर बात करते हैं। नहीं, रेशियो पर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या कि कंपनियां वहां इन्वेस्ट नहीं कर रही है? सबसे बड़ी बात यही है सर कि आप लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन उन आंकड़ों का जिक्र नहीं करते हैं कि सैमसंग जैसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है, डेटा सेंटर खोलने को लेकर सारा काम हो जाता है, और भी विदेशी कंपनियां वहां आ रही हैं। नोएडा जैसे शहर में, और भी लखनऊ है, या फिर जो तमाम बड़े शहर हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार पूंजी निवेश हो रहा है। झारखंड में तो पुरानी कंपनियों को छोड़कर नया कुछ नहीं दिख रहा है सर। यही सवाल मैं निवेदन करूंगा, एक बार बीजेपी से भी आप पूछिए। क्यों? क्योंकि झारखंड में इतने दिनों पर कितना कंपनियां निवेश हुई है वो भी जानने की आवश्यकता है। सरकार कोशिश कर रही है, जैसे कंपनियों का रुझान दिख रहा है झारखंड में, और कंपनियां वो कहां विदेश में जाकर के करें, बंगाल में जाकर के करवाएं, कहीं जाकर के 45% मेजर मिनरल वाले स्टेट को अगर कोशिश करना पड़ रहा है सर, तो आईना देखने की जरूरत एक बार जरूर है। मांगे जरूर देखने का आवश्यकता है, लेकिन कुछ आईना ऐसे भी घुमाइएगा जरा सा। परवाज खान जी, देखिए, जो हुआ बड़का गांव में हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन रोशन लाल चौधरी, जिनका आजसू से ताल्लुक रहा, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत गए। कहा यह जा रहा है कि अंबा प्रसाद की ओर से बाकायदा यह कहा जा रहा है कि हमने सब कुछ किया, ग्रामीणों के हक की लड़ाई हमने लड़ी, क्रेडिट लेने रोशन लाल चौधरी पहुंच जाते हैं। धन्यवाद आयुष। सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन जी को आसू पार्टी की तरफ से अनंत बधाई, और चाहेंगे कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें कहा कि पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ में एनडीए को भी एक साथ लेके चले, तो उनको अनंत बधाई। देखिए आयुष, ये सब बात जो चल रही थी अभी, हमारे बड़े भाई प्रत्युष यादव जी ने बहुत बड़ा कैनवस सारा कुछ इनको आईना दिखा दिया था। अब ये कैसे आईना देखें, किधर से देखें, ये सारा कुछ स्पष्ट हो गया। आप बोल रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने स्पष्ट कहा कि राज्य में जब असुरक्षा का माहौल बना हुआ है तो विदेश दौरा करके माननीय मुख्यमंत्री को क्या फायदा होगा। अब इस पे आप देख लीजिए कि राज्य में जिस तरह से किलिंग हो रही है, चाहे आदिवासी जो अगुआ लीडर हो, चाहे सोमा मुंडा हो, सुभाष मुंडा हो, चाहे आपका पूर्वी सिंहभूम में तारापद महतो जी का हत्या हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था फेलियर है, तो उसमें आप ये जो अभी बड़का गांव की स्थिति आप जो बता रहे हैं, बड़का गांव में भी स्थिति हो रहा है कि आपस में वहाँ के रैयत आपस में भिड़ जा रहे हैं, और राज्य को जो प्रशासनिक जो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो एकदम फेलियर दिखाई दे रही है। प्रशासन वहाँ मूक बधिर होके खड़ा होके देख रहा था, जिस तरह से आज घटना घटी है, जो प्रश्न चिन्ह दिखा रहा है, लगाया जा रहा है कि प्रशासन वहां कहां पे। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य के जो मुखिया जो आप आए थे मैनिफेस्टो में कि हम यहाँ बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको हम यहाँ पे नियोजन नीति लेके आएंगे, हम पुनर्वास नीति लेके आएंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो पे नहीं था कि हम विदेश दौरा पे जाएंगे। हम यूरोप देख लिए, अब हम जा रहे हैं दूसरे तरफ जा रहे हैं लंदन देखने। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था। ये सब चीज को देखा जाएगा। अभी प्रतुल भाई बोल रहे थे, ये एफजेसीसीआई में भी की पोस्ट में रहे हुए थे। आज व्यवसायी का जो स्थिति है, देखिए कैरव गांधी जमशेदपुर में
टाटा के साथ MOU होता है, टाटा यहाँ से नहीं जाते, लेकिन टाटा का ही व्यवसायी कैरव गांधी आज भी लापता है, उनको अपहृत किया गया है। इस पे कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। ये अभी बोलेंगे कि उनका नेता व्यक्तिगत कुछ बोल रहा है, तो कभी ये कुछ बोलेंगे। यहाँ सबसे बड़ा बात है कि गठबंधन जो बोला जाता है ना, गाठबंधन में जब आपस के दल में इनमें समन्वय नहीं है, तो इनको लगता है कि राज्य में सुरक्षा और इनके नेताओं का जो बोली है ये सही स्पष्ट रहेगा। हम तो बोले कि हमारे माननीय अध्यक्ष बोल ही दिए कि जब राज्य में जब असुरक्षा का माहौल बना हुआ है तो विदेश जाके क्या फायदा भाई साहब। पहले आप यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को तो देखिए, यहाँ की स्थिति तो देखिए। आज मोरल पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग अगर नहीं होता, अगर बच्चे नहीं बताते, तो आज देखिए अंश और अंशिका आज भी गायब रहते। आज उसी का देन है कि आज लोग प्रशासन सजग हुआ है, तो कन्हैया मिल गए हैं और थोड़ा थोड़ा चीजों पे ये पता चला है कि अंतर्राज्यीय बात सिर्फ एक कन्हैया की या अंश और अंशिका की नहीं है। हाँ, ये ऐसे 1000 से ज्यादा बच्चे अब भी झारखंड से गायब है सर। तो 7 महीने से बोकारो की सेजल गायब है। अब आप बताइए, उसका कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि राज्य में 1 साल से आपका CWC का जो वैकेंट पोस्ट है वो कभी तक नहीं भरा पाया। आप देखिए महिला आयोग साफ तौर पर अगर बात की जाए तो राज्य में पूंजी निवेश को लेकर सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि जो पूंजी निवेश करने उद्योगपति आएंगे, बड़ी कंपनियां आएंगे। प्रवासी वक्त की चूंकि पाबंदी है, विदेश से अच्छी खूबसूरत फोटो आ रहा है, जाहिर तौर पर विदेश खूबसूरत है और उससे खूबसूरत अपना देश है। हम इस पर बात कर लेंगे किसी दिन विस्तार से परवाज जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें निवेशकों को यह महसूस कराना होगा, झारखंड वालों को यह महसूस कराना होगा, निवेशकों को, कि आने वाले दिनों में अगर आप निवेश करते हैं झारखंड में तो आप सुरक्षित हैं, आपकी कंपनी सुरक्षित रहेगी। लेकिन एक तरफ दावोस के दौरे पर मुख्यमंत्री पूंजी निवेश को लेकर लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य में सत्ताधारी दल के नेता ये कहते हैं नहीं चाहिए विकास, नहीं चाहिए फैक्ट्री, चाहिए खेती बाड़ी। जाहिर तौर पर खेती बाड़ी भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी है उद्योगपतियों का आना, जितना जरूरी है फैक्ट्रियों का लगना। लेकिन एक माहौल जब तक झारखंड प्रदेश बनाकर उद्योगपतियों को नहीं देगा, तब तक यह उम्मीद करना लगभग बेकार है कि पूंजी निवेश बढ़ेगा झारखंड में। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी थे, सुनील सिंह जी कांग्रेस से थे, क्षितिज जी राष्ट्रीय जनता दल से थे और परवाज खान जी आजसू पार्टी से थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया न्यूज़11 भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।